अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर ने टीआरएस छोड़ने से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका ना तो पार्टी छोड़ने का और ना ही बीजेपी में शामिल होने का कोई इरादा है। शकील आमिर ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत पर कामिल ईमान रखते हैं और गुज़िश्ता 15 बरस से पार्टी से वाबस्ता हैं। उन्हें पार्टी ने 2 मरतबा बोधन से असम्बली का टिकट भी दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि उन्हें काबीना में शामिल न किए जाने पर अफसोस है, लेकिन तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुनासिब वक्त पर उन्हें काबीना में शामिल करेंगे या फिर किसी अहम कारपोरेशन का सदर बनाएंगे। वाज़ेह रहे कि शकील आमिर की कल निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में ये खबर फैल गई थी कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आज सुबह से जो सोशल मीडिया में टीवी में न्यूज़ वायरल हो रही कि शकील आमिर साहब बीजेपी में ज्वाइन हो रहे बोल के, इसकी सरासर जो है ये गलत न्यूज़ है और इस तरीके की न्यूज़ें डालना ये बहुत ही गलत बात है। ना मैं बीजेपी में ज्वाइन हो रहा हूँ, ना मेरी ऐसी सोच है कि मैं बीजेपी में ज्वाइन हूँ, ना इस बारे में डिस्कशन चला। कोई भी पार्टी में ज्वाइन होने का सवाल ही नहीं है, चाहे बीजेपी रहने दीजिए, कांग्रेस रहने दीजिए या कोई और पार्टी रहने दीजिए। 12 साल से मुसलसिल आज टीआरएस के साथ केसीआर साहब की क़यादत में काम करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद से और मेहरबानी से 2 बार 3 बार टिकट दिए, 2 बार एमएलए बने, आवाम की खिदमत कर रहे। एक अखिलती दोस्त है केसीआर के चाहने वाले हैं हम, क्योंकि केसीआर एक मुस्लिम दोस्त है और हमेशा ज़िंदगी भर केसीआर साहब के साथ हमारी ज़िंदगी इंशाल्लाह गुजरेंगी। आगे भी जो है उन्हीं के साथ काम करेंगे। ये तमाम जो है बातें गलत है और जो काबीना में सीट नहीं दिए बोल के नाराज़ है बोल के जो चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह, जब अल्लाह वक्त लेके आएगा, ज़रूर काबीना में भी मौका मिल जाएगा और केसीआर साहब पे भी मेरे को पूरा भरोसा है कि जैसे ही जो है वक्त के हिसाब से जो चीज़ करना है उनको अच्छी तरीके से मालूम है और वो मेरे साथ ज़रूर इंसाफ करेंगे। ऐसी कोई नाराज़गी मेरी पार्टी के साथ नहीं है, ना टीआरएस पार्टी से है, ना केसीआर साहब से है। ये सब गलत अफवाहें जो फैला रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।